विद्यार्थियों, कविता पाठ की इस कड़ी में आपका स्वागत है। केके की हिंदी में मैं आपका बहुत वेलकम करता हूँ। राम प्रकाश कुशवाहा की कविता का अंश पढ़ रहा हूँ मैं, ईश्वर को लेकर के वो क्या कहते हैं कि वहाँ जीवन चाहे जैसा भी जिया गया हो, जब तक मरेगी नहीं मृत्यु तब तक मरेगा नहीं ईश्वर। मृत्यु ही ईश्वर है और मृत्यु के हाथ ईश्वर के हाथ हैं कि सारे हाथ ईश्वर के हाथ हैं और सारे लिंग ईश्वर के। कोई कुछ भी पैदा करे, सबका सब उसका हो जाएगा, क्योंकि जीवन है वह और तुम। सारे रास्ते उसी की ओर जाते हैं और सारे पुत्र उसी के हो जाते हैं, सारे पुत्र उसी के हो जाते हैं। मधुमक्खियां अपने छत्तों में पालती रहे मधु, मधु मांगने वाले हाथों की तरह। एक दिन सारा मधु उतार ले जाएगा ईश्वर। ईश्वर समय है और इतिहास, ईश्वर चतुर्व्यंग है और परिहास कि उनके सारे श्रम और वीरताएं अपने पुत्रों को राजगद्दी सौंपने के सपने ढोते हाथ ईश्वर के काम आ गए और उनके सारे व्यक्तिगत सपने सार्वजनिक। उसे क्या पड़ी है कि लोकतांत्रिक समय में लोकतांत्रिक शर्म की बात सोचे। सार्वजनिक अधिकारों के सम्मान में किसी एक को पुष्ट दर पुष्ट प्रधानमंत्री बनने से रोके, या कोई इस सच्चे झूठे आरोपों की प्रचारक सीढ़ियां लगाकर लोक के सर्वोच्च तांत्रिक प्रभुत्व की कुर्सियां न धोखे कि ईश्वर बिना शर्म है और जो स्वयं अपनी इच्छा से ही नंगा होकर नाचना चाहता हो, उसकी आंखों के सामने उसके स्वागत सम्मान और सेवा में उसे वह क्यों रोके कि जन ही ईश्वर है और जन के जीवन के हाथ ईश्वर के हाथ हैं। फिर वह कैसे नास्तिक होता भला, जबकि उसका ईश्वर तो मनुष्य बन गया था और मनुष्य हत्यारा और भ्रष्ट कोतवाल, गुंडा अपने और सरकारी लोकपाल, धनपति भिखारी और कंगाल, अपराधी वेश्या और दलाल, थोपी गई मृत्यु और जीवन का सवाल। प्राचीन धर्म शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के अनुसार कि ईश्वर से बाहर कुछ भी नहीं है, कि मनुष्य ही ईश्वर है। यदि कोई मनुष्य बुरा आचरण करता है या अभद्र है तो माना जाएगा ईश्वर ही बुरा आचरण वाला या अभद्र है। इसी सिद्धांत के सत्यापन और व्यवहारिक परिणति की भाषिक प्रस्तुति यह कि भूखा प्यासा कायर और डरा डरा ईश्वर, गंदा बीमार ईश्वर अब कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता हुआ बूढ़ा खूंसट झूठा और लंबार ईश्वर अब कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता हुआ पतित फूहड़ व्यभिचारी और लाइलाज ईश्वर। तो मैंने कहा ना कि राम प्रकाश कुशवाहा क्या ये पूरा ईश्वर के बारे में पूरा महाकाव्य की तरह है, और इस कविता के मैंने कुछ कुछ अंश पढ़े हैं। अब आपकी क्या आस्था है, आपका क्या विश्वास है, मुझे नहीं पता, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व के बारे में स्टीफन हॉकिंस जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने तो साइंटिफिक तरीके से कहा ही है कि इस ब्रह्मांड में कोई ईश्वर नहीं है। इस सृष्टि का निर्माण सृष्टि की अपनी गति से हुआ है और प्रकृति ही ईश्वर
कहते हैं कि ये नेचर ही ईश्वर है ना। और बाकी जो मनुष्य की कल्पनाएं हैं, मनुष्य की आस्थाएं हैं, मनुष्य के विश्वास हैं, उनको कैसे समझना है, उनकी कैसे व्याख्या करना है, हर कोई अपने अपने के तरीके से करता है। विज्ञान अपने तरीके से करता है, कवि अपने तरीके से करता है, आस्थावान अपने तरीके से करता है, किसान अपने तरीके से करता है, कॉरपोरेट अपने तरीके से करता है, मध्यवर्ग अपने तरीके से करता है ना। लेकिन कितना आप सही तरीके से सोच पाते हैं, उसको लेकर के कुछ सवाल मैंने कविताओं के माध्यम से खड़े आपके सामने रखे हैं। आप सोचिएगा, विचार कीजिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। के की हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया।